यहाँ पर हम छंद में हम लोग सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका सारा वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, ठीक है, वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने में बहुत ज़्यादा वीडियो बन जा रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अर्ध सममात्रिक छंद को मैंने एक ही जगह समरी के रूप में बनाकर ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे सममात्रिक छंद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत सबसे पहले हम सोरठा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सोरठा होता है, पहली बात इसका ट्रिक क्या था, 100-200 रन बल्ले से, ठीक है। तो 100-200 तो 100 से सोरठा हो गया, 200 तो दोहा हो गया, रन को समझ लो वही बरवे हो गया, बल्ले से ले से तो उल्लाला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया सोरठा, दोहा, बरवे, उल्लाला। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोरठा जो होता है ना, सबसे पहली बात की सोरठा जो होता है उसके प्रत्येक चरण में हम 24 मात्राएं होते हैं, यह देखेंगे, ठीक है। सोरठा के जैसे उदाहरण है तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मात्राएं कितनी हैं। तो ऐसे लाइन से देखेंगे 24 मात्राएं हैं, पहले ये देख लेंगे। अब उसके बाद हम यति चेक करेंगे कि कितने पर यति लगा है, ठीक है। तो सोरठा जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति लगता है, ठीक है। सोरठा जो होता है 11 और 13 पर यति लगता है। तो अब सोरठा, अब देखो इसको समझने वाली बात यह है कि जो सोरठा है ना, देखो सोरठा, सोरठा पढ़ने में देखो कितना बड़ा अक्षर लग रहा है ना, जितना ये बड़ा अक्षर है उतनी ही इसमें संख्या छोटी है, मतलब छोटी संख्या से शुरू हो रही है, ठीक है, छोटी संख्या शुरू हो रही है इस प्रकार से। तो ये हमें समझ लेना है कि सोरठा देखने में तो बड़ा, पढ़ने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन बेचारा शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 11 से हो रहा है। तो ये एक प्रकार का ट्रिक समझ लो, ठीक है। तो सोरठा जो होता है यह, इसमें 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति लगता है, बस इतना सा याद कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन में अगर है तो आपका सही हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोहा। तो दोहा जो होता है ना, इसके प्रत्येक चरण में दोहा जो होता है ना, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा जो होता है दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें जो है कि 13 और 11 पर यति लगता है। तो अब देखो ये जो दोहा है ना, ये दोहा है, तो इसमें जो है कि इतना छोटी सी संख्या है, पढ़ने में देखो कितना छोटा लग रहा है दोहा, और इसका देखो इसमें संख्या कितनी है, 13, मतलब ये कितनी बड़ी है कि नहीं है। तो यही समझ लो ट्रिक है इसका, ठीक है। तो दोहा जो है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 पर यति लगता है, ये हो गया दोहा, ठीक है। अब हम देखेंगे बरवे। अब बरवे है तो बरवे में क्या है, तो बरवे जो है ना, तो बरवे का जो पूरा एक लाइन है जो हम देखेंगे, मतलब पूरा चरण जो देखेंगे उसमें जो है ना 19 मात्रा रहेंगे, ठीक है। बरवे के प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होंगी और यति लगी रही होंगी 12 और 7 पे। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा बरवे छंद, ठीक है। अब इसके बाद उल्लाला है, अब हम उल्लाला में जाएंगे। तो उल्लाला जो है उसमें क्या है, तो उस उल्लाला के भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। पहले हम देखेंगे कि उल्लाला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, पहले हम मात्राओं काउंट करेंगे, 28 मात्राएं होंगी और जो है कि यति लगा रहेगा 15 और 13 पर, तो समझ लो कि वो उल्लाला, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से कि जो अर्ध सममात्रिक छंद है उसके अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो सोरठा है, ठीक है, सोरठा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सोरठा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और उसमें जो है कि सोरठा, ठीक है, सोरठा जो पढ़ने में कितना बड़ा संख्या सा अक्षर सा लग रहा है, लेकिन उसमें संख्या कितनी सबसे कम है ना। तो सोरठा जो है उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें क्या है कि इसमें जो है कि 11 और 13 पर यति लगता है। सोरठा में 11 और 13 पर यति लगता है, यहीं 12 नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 11 और 13 पर यति लगता है, इस प्रकार से। और इसके बाद क्या है, दोहा है। दोहा, तो जो दोहा है उसमें जो है कि दोहा जो है ना, उसमें भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यति कैसे लगती है, दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, लेकिन यति जो है 13 और 11 पर लगती, यही तो बात है। सोरठा में यति कैसे लगा था, सोरठा में भी 24 मात्राएं हैं और दोहा में भी 24 मात्राएं हैं, लेकिन बात यह है कि जो सोरठा है उसमें यति लगा था 11 और 13 पर,
ठीक है। लेकिन जो दोहा है उसमें यति लगेगा 13 और 11 पर, ठीक है। तो जो जो दोहा है उसमें यति लगेगा 13 और 11 पर, और उसमें मात्राएं कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब आ गई बारी बरवे की। तो बरवे जो है ना, बरवे की प्रत्येक चरण में, ठीक है, जो बरवे होता है उसकी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? तो बरवे जो है उसकी प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक बरवे जो है उसके लाइन में, तब उसके चरण में 19 मात्राएं होंगी। जब 19 मात्राएं होंगी, ये देख लेंगे, चेक कर लेंगे हम, चलो ठीक है। अब उसके बाद उसमें हम यति देखेंगे, यति कितने पे लगा है? तो बरवे में जो है यति 12 और 7 पे लगता है, ठीक है। मतलब 12 मात्राओं पे यति जब लगेगा और 7 पे लगेगा तो वहाँ पे बरवे छंद। तो बरवे जो है ना, बरवे की प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं और 12 और 7 पे यति लगता है, ठीक है। इस प्रकार से। और उल्लाला जो है, और उल्लाला, अब ठीक उसी प्रकार से हम उल्लाला में जाएंगे। तो उल्लाला जो है, उल्लाला की प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और उसमें हम ये पहले तो हम उसके चरण में जाकर उस चरण में जाकर गिन लेंगे कितनी मात्राएं हैं, 28 मात्राएं हैं। अब हम यति देखेंगे, यति कितने पे लगा? अगर यति 15 और 13 पे लगा है तो समझ लो वो उल्लाला है, ठीक है। तो उल्लाला में 15 और 13 पर यति लगता है, तो इस प्रकार से वो उल्लाला होता है। तो इस वीडियो में हम जो है कि अर्धसम्मात्रिक छंद को पूरा हम कवर कर लिए हैं। अब एक वीडियो बनेगी, उसमें क्या होगी? तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे।